एवरीबॉडी। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिटर्न कीवर्ड क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अभी हम इसे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है कि रिटर्न होता क्या है। तो द रिटर्न कीवर्ड इन डाट अलाउज अ फंक्शन टू रिटर्न अ वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई फंक्शन को कॉल करोगे तो अब तक हमने देखा कि उसमें हम प्रिंट करते थे, लेकिन फ्लटर में हम प्रिंट नहीं करते कभी भी। मतलब हम सिर्फ टेस्टिंग के लिए प्रिंट करते कि ऐप बराबर चल रहा है या नहीं, लेकिन ऐसे प्रिंट नहीं करते। तो फिर हम फंक्शंस में करते क्या है, तो हम उससे एक वैल्यू रिटर्न करवाते हैं। तो अब और समझ बिना पहले हम देखते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं एंड हमने देखा था कि वॉइड वो होता है जो रिटर्न नहीं करता है, इसलिए हम वॉइड का यूज़ नहीं करेंगे। हम फंक्शन का नाम रखते हैं ऐड टू नंबर्स। ओके, एंड इसमें हम ऐसा करेंगे कि हम दो बाहर से वेरिएबल्स इनपुट में लेते हैं। तो पहला रहेगा ए, दूसरा रहेगा बी, और दोनों इंट होने चाहिए। तो अब अगर हम इसे यहाँ पे स्पेसिफाई कर दें कि इंट होना चाहिए, तो बाहर से कोई भी उसे कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं दे पाएगा। देखिए हम पहले वॉइड में बनाते हैं ऐड टू नंबर्स। तो देखिए अब यहाँ पे लिख के आ गया है कि जो ए है हमें यहाँ पे इंट देना है। ये देखिए इंट ए इंट बी। तो अब अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे दूंगा, पहले यहाँ पे हम डाल देते हैं सेमीकोलन। ये देखिए द आर्ग्यूमेंट टाइप स्ट्रिंग कांट बी असाइन टू द पैरामीटर इंट। तो हम इसलिए यहाँ पे पहले से लिखते ताकि अगर आपका भी कोड आपका बहुत बड़ा हो जाए, आप भूल जाए कि वहाँ पे इंट देना है, तो आपको याद रहे। हम देते हैं 10 एंड दूसरा हम देते हैं 20। ओके, एंड यहाँ पे हम करेंगे उनका टोटल। इंट टोटल सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो जो वेरिएबल्स हमारे पास आए थे हमने उनकी मदद से ही एक न्यू वेरिएबल बना लिया जिसमें हमने उन्हें ऐड किया। अब हमें ऐसा करना है कि ऐड टू नंबर्स, आप ऐसा समझ सकते हैं कि ऐड टू नंबर्स के नाम में इनकी वैल्यू स्टोर जाए। असल में स्टोर नहीं होती, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उनके नाम में स्टोर जाए। तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं रिटर्न का। तो मैं करूँगा रिटर्न टोटल सम। तो अब इससे क्या हो जाएगा कि जो ऐड टू नंबर्स है, अब अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करने से हमने देखा था क्या होता है कि उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि ऐड टू नंबर्स की क्या वैल्यू है। ये देखिए 30। तो 13 की वैल्यू कैसे है, हमने ए प्लस बी किया था 10 प्लस 20 एंड हमने रिटर्न कर दिया था। तो आप ऐसा समझ सकते हैं जो भी आप रिटर्न के बाद लिखोगे वो उसे उसकी वैल्यू स्टोर कर देगा कि अब इस फंक्शन की वैल्यू ये हो गई है। वो यूज़ होता है रिटर्न का, एंड ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब और एक बात कि देखिए, जब आपको पता है कि आप रिटर्न में एक नंबर रिटर्न करवाने वाले हो, तो आप यहाँ पे फंक्शंस के पहले भी उनकी टाइप लिख सकते हो। हम फ्लटर में देखेंगे कि हम हर चीज़ के पहले उसकी टाइप लिख सकते हैं कि वो कौन सा टाइप का है। एंड हम ज़्यादातर लिखते हैं ताकि फिर बाद में कन्फ्यूजन ना हो कि स्ट्रिंग डालनी है या स्ट्रिंग रिटर्न करानी है कि इंट डालनी है रिटर्न करानी है, इसलिए हम कर देते हैं। तो ये हो गया कि हम रिटर्न का यूज़ फंक्शंस में कैसे करते हैं। हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं एंड फिर अभी हमने प्रिंट किया, बाद में हम कोई और चीज़ को भी इसे असाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इफ एल्स में इसका यूज़ कैसे आता है। तो हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं। तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे इंट मार्क्स इज इक्वल्स टू 90। ओके, एंड इफ marks is greater than or equals to 90, print a plus ग्रेड। हम मार्क्स का ऐसा बनाते हैं, फिर हम करेंगे कि एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, तो हम प्रिंट करेंगे प्रिंट बी
प्लस ग्रेड। ओके स्टूडेंट, एंड अब हम तीसरा कर लेते हैं सिर्फ ख़त्म करने के लिए, एल्स प्रिंट फेल। ओके, तो अब हमने ये बना लिया, लेकिन अब आप इसमें एक चीज़ देखोगे कि जो 90 मार्क्स है वो 90 के इक्वल या उससे बड़े हैं तो ये ट्रू हो जाएगा, तो ये प्रिंट हो गया। लेकिन अब आप और एक देखोगे कि वो 80 से भी ग्रेटर है, तो अब ऐसा भी हो सकता है कि ये भी प्रिंट हो जाए, ये भी प्रिंट हो जाए, तो हम उसे करके देखते हैं रन। तो देखिए वैसा प्रिंट नहीं हुआ। तो अब आप सोचोगे कि वैसा बी प्लस ग्रेड प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इफ़ में एक इनबिल्ट होता है कि अगर ये वैल्यू जो है ये ट्रू आ जाए, तो जैसे ही कोई सबसे पहली वैल्यू जब ट्रू आ जाती है तो वो रिटर्न हो जाता है। अब यहाँ पे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो रिटर्न हो जाता है। तो रिटर्न का मतलब क्या होता है कि फिर जितना भी ये चल रहा है करली ब्रैकेट, वो सीधा उन सब के बाहर आ जाता है एंड फिर आगे का फंक्शन नहीं चलता। तो ये इफ़ में इनबिल्ट होता है, तो इस तरह से कुछ इफ एल्स में यूज़ होता है। तो यही था गाइस रिटर्न कीवर्ड। हमने देखा कि पहले हम उसका फंक्शन में कैसे यूज़ करते जो कि आगे बहुत यूज़फुल रहेगा, एंड फिर हमने देखा कि इफ एल्स में कैसे वो इनबिल्ट होता है। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू।